Hello everyone. So I'm here to present one more important video that is all about Z 2023. Now the CAT is over, even the result is out. Those people who definitely get good score, they should start preparing for GD and PI. But those who did not do well, I think one of the major exam which is remaining and there is a chance to get good colleges is Z. So in this video, I'm going to discuss all about Z. All your doubts will be cleared after looking at this particular video. तो लास्ट तक देखो कैट जेड क्या मुश्किल है, कट ऑफ कितना जाता है, एलाइड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनका कट ऑफ कितना जाता है, कितने मार्क्स पे कितना स्कोर आता है. आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड if you like it then definitely you can share it among other peer group as well. So let's begin the video. Z 2023. My name is Lokesh Agrawal. So if you do not know me, you can just follow me on Unacademy, unacademy.com @Lokesh Agrawal. I take classes on Unacademy, and you can watch my previous video as well. I have taken a lot of video based on Snap, CAT, and other related exams, and lot of videos are going to come in near weeks and future. So let's begin about Z. The first thing which comes in the mind is that a very tough exam. This is not my cup of tea. Cannot clear this exam because बहुत tough exam है. Actually, we'll discuss and we will see the score versus percentile. कि यार कॉल आने के लिए कितना स्कोर चाहिए, कितना मुश्किल एग्जाम है. मुश्किल है लेकिन स्कोर कितना चाहिए होता है कॉल आने के लिए. टाइम अवेलेबल कितना है जेट में. इफ यू नो 3 hours का पेपर है तो टाइम इज मेजर फैक्टर. नो सेक्शनल टाइम लिमिट. तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि यार जेट ऐसा नहीं है कि हम क्लियर ही नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है. बिल्कुल कर सकते हो. तो ये जो दिमाग में रखा हो ना टफ एग्जाम, ये निकाल दो दिमाग से. अभी भी 15 दिन का टाइम है. एक अपना रोड मैप बनाओ कि यार इस 15 दिन में मुझे क्या क्या पढ़ना है, वीआरसी कैसे पढ़ना है, डीएम कैसे पढ़ना है, क्वांट कैसे पढ़ना है. एंड इफ यू डू इट प्रॉपरली तो बहुत कम मार्क्स पे बहुत अच्छे परसेंटाइल आ सकता है. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस. तो देखेंगे कि मुश्किल है या नहीं है. पहले एक बार जेड के बारे में जल्दी से देख लेते हैं. जेड का एग्जाम अगेन यू नो 8 जनवरी को टेस्ट है हमारे पास. टुडे इज 24 दिसंबर. तो ऑलमोस्ट हमारे पास लगभग 15 दिन है. उस 15 दिन को ढंग से यूटिलाइज करो और देखो क्या आप जेड से अच्छा कॉलेज निकाल सकते हो या नहीं. बिल्कुल निकाल सकते हो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, सिस्टमेटिकली पढ़ते हो, स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हो. तो आप मेरी क्लासेस अनअकैडमी पे फ्रीली देख सकते हो. काफी सारी क्लासेस हैं मेरी जेड को रिलेटेड. अब हम शुरू भी करने वाले हैं तो आप जाके एक बार देख सकते हो. ये सब आपको पता है. इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं जो जेड का स्कोर लेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे. XIMB है, IMI है, IMT है, माइका है, तापनी है, केजे सोम है, विलिंकर है, बिमटेक है, LBS है. बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो कैट के थ्रू आपको नहीं मिल पाए, आप जेड के थ्रू भी निकाल सकते हो उनको और बहुत कम स्कोर पे निकाल सकते हो. तो आज हम पूरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में. लेट्स सी. Now these are the kind of question which you know, a number of question which is expected, which is coming from last 2 or 3 years. So this is the breakup of expected paper. Okay, DM में there are 3 sections. DM, this is a different section which is not there in CAT. Z के decision making में there are 21 question. Verbal ability and RC में there are 26 question. There is no logical ability as such. You will get verbal and RC. और इसमें ना पोइम बेस्ड आरसी भी आ जाती है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख के जाना. सीआर आता है इसमें थोड़ा सा, जो थोड़ा सा डिफरेंट है. क्लोज टेस्ट आता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप. तो वीआरसी में जो डिफरेंस है वो ये 3 चीजों का डिफरेंस है. 26 क्वेश्चन आते हैं. मुश्किल आएगा वीआरसी, आसान नहीं आएगा. टारगेट रखना है आपको लगभग इसमें अगर 26 में से आप थोड़ा सा आरसी निकाल लेते हो, वर्बल पे खेलते हो, तो आई एम श्योर आप आराम से, मतलब आराम से तो नहीं, बीए में अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो आप इसमें 12 to 14 मार्क्स टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 26. 21 में से देखो डीएम आप पूरा का पूरा भी करके आ सकते हो, लेकिन इसमें ना श्योरिटी नहीं होती. तो आप कितना सही करके आ रहे हो उस पर आपको थोड़ा सा खेलना है. तो श्योरिटी कम आती है, लेकिन 21 में से आप कर आओगे सारे के सारे क्वेश्चन. इसमें भी जो मैं टारगेट देता हूँ, मतलब रिलीजियस टारगेट या क्या बोलते हैं उसको, रियलिस्टिक टारगेट, दैट इज अराउंड 10 to 12 मार्क्स. अगर आपने 10 to 12 मार्क्स डीएम में निकाल दिए हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रीटी गुड स्कोर, क्योंकि इसमें ना एक्यूरेसी नहीं आती. क्वांट एक ऐसा सेक्शन है गाइस विच इज स्कोरिंग, क्योंकि इसमें डीआई आएगा लगभग 10-12 क्वेश्चन और बाकी आएगा क्वांट 16 to 18 क्वेश्चन. तो 16 to 18 क्वांट एंड 10 to 12 डीआई. और ये जो सेक्शन है ना,
ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आप इस पे थोड़ा सा खेल देते हो ना, मतलब इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो, तो डीआई में आपके दो सेट नॉर्मली आते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, लॉजिकल डीआई कम आता है एक सेट आएगा, मुश्किल आएगा, लेकिन दो सेट डुएबल होंगे। और बाकी 16 to 18 क्वेश्चन में से भी 10 से 12 क्वेश्चन आप क्वांट के भी हैंडल कर सकते हो, तो यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो 15-16 क्वेश्चन, 15 से 18 आप टारगेट कर सकते हो आउट ऑफ 28 क्वांट के अंदर। तो मैं जो जनरली सजेस्ट करता हूँ, आप डीएम से स्कोर करो लगभग 10 से 12, अगर आप सही करके आते हो। वीआरसी से आप थोड़ा सा स्कोर बढ़ाओ अपना 12 to 14। एंड ये जो क्वांट का एरिया है, यहाँ से आपने अगर 15 to 18 अटेम्प्ट कर दिए, तो ये आपका लगभग पहुंच रहा है 37 से लेके 26-44 तक। इसके बीच में अगर आपने कुछ भी अटेम्प्ट कर दिया विद गुड एक्यूरेसी 40 के आसपास, तो आपका डेफिनेटली कॉल आ सकता है विद द सेक्शनल क्लियर एज वेल, जो बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज टाइम जो अवेलेबल है वो है आपके पास 3 घंटे का टाइम, 3 hours, एंड देर इज नो सेक्शनल गाइस। आप कहीं भी जा सकते हो किसी भी सेक्शन में, और ये दोनों सेक्शन ना बहुत ज्यादा टाइम लेते नहीं है, तो आपके पास क्वांट और डीआई के लिए अच्छा खासा टाइम है। तो आप इसको ढंग से यूटिलाइज करो। 165 मिनट है, लगभग 2 घंटे 45 मिनट। 2 घंटे 45 मिनट काफी टाइम होता है। कैट में सिर्फ 2 घंटे थे, यहाँ पे 2 घंटे 45 मिनट है, लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है। और ये जो सेक्शन है ये टाइम कम लेगा, ये भी कंपैरेटिवली उतना ज्यादा नहीं लेगा, तो क्वांट के लिए आपके पास काफी सारा टाइम है। आप 1 घंटे तक भी स्पेंड कर सकते हो, 1 घंटा सवा घंटे तक भी आप क्वांट में दे सकते हो। तो यहाँ पे आप टाइम का थोड़ा देख लेना, 145 मिनट 165 मिनट आपको कैसे मैनेज करना है, बट आई जनरली सजेस्ट कि आप इस तरह से ब्रेकअप रखो। 45 मिनट आप डीएम में दो, जो आई थिंक काफी है डिसीजन मेकिंग में। 2 घंटे बचेंगे आपके पास, 2 घंटे में से आप लेट से 45 मिनट या 50 मिनट आप वीआरसी को देते हो, और बाकी का लगभग 60 to 75 मिनट आप क्वांट को दे देते हो, 1 घंटा पूरा। ये आई थिंक आइडियल ब्रेकअप है। आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, अगर आपको वीआरसी में टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा सा टाइम यहाँ दे सकते हो, क्वांट में थोड़ा कम कर सकते हो, या जिससे भी आपको लग रहा है आप स्कोरिंग ज्यादा कर सकते हो। ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है, बिकॉज एक्सेप्ट एक्सएलआरआई नो अदर इंस्टीट्यूट विल लुक फॉर सेक्शनल गाइस, नो सेक्शनल कट ऑफ एक्सेप्ट एक्सएलआरआई एंड एक्सआईएमबी, देयर इज नो सेक्शनल, बार बार बोल रहा हूँ। तो आप किसी भी एक सेक्शन से जिसमें आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद ज्यादा है, वहां से मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेक्शन। डू नॉट नेसेसरी कि आपको तीनों सेक्शन में बहुत अच्छा करना है, कट ऑफ निकालनी है एक्सएलआरआई के लिए, लेकिन ओवरऑल तो मैक्सिमाइज करना है। और बाकियों में सेक्शनल नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैंने जितने भी नाम दिया आपको, अभी मैं सबका ब्रेकअप बताऊंगा आपको, कट ऑफ बताऊंगा, सेक्शनल नहीं है, मैक्सिमाइज करना है ओवरऑल। जीके के 25 क्वेश्चन आएंगे, दैट जीके हैज टू बी कंसीडर ओनली फॉर एक्सएलआरआई गाइस, ओनली फॉर एक्सएलआरआई, और इसके जो मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, दिस इज ओनली फॉर पासिंग क्राइटेरिया, आपको इसमें पास होना है। तो 25 में से अगर आपने 5 to 6 5 to 7 क्वेश्चन ठीक कर दिए, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे। और एक आता है ऐसे राइटिंग, ये भी सिर्फ जेड एक्सएलआरआई के लिए ही चेक होगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सिर्फ एक्सएलआरआई के लिए हैं। तो अगर आपका टारगेट बाकी कोई भी कॉलेज है, आपको इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरे को तो एक्सआईएम भी जाना है, तो डेफिनेटली यू कैन जस्ट इग्नोर दीज टू सेक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना आता है उतना करके आ जाना बिंदास, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। टोटल 101, और इसके लिए अलग से टाइम मिलेगा आपको, 165 मिनट इन तीनों सेक्शन के लिए है, बाकी आपके पास इसके लिए 25 मिनट अलग से है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ये अलग टाइम है, ये अलग टाइम है सेपरेटली, इसमें आप आराम से ऐसे लिखना, मैं इसका भी सेशन लेने वाला हूँ, जेट ऐसे राइटिंग, मेरा एक सेशन आने वाला है, वीडियो आने वाला है, आप देख लेना। गॉट इट। तो 101 क्वेश्चन 190 मिनट्स। तो जैसे मैंने बोला कि यार जेड देखने में मुश्किल है, लेकिन अगर आप देखो तो यार टाइम बहुत है और क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। तो अगर आप ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो पेपर इज डुएबल, इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा टफ है, कुछ अलग सा आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नाउ दिस इज द स्लाइड विच यू वांट टू लुक फॉर, दैट इज द कट ऑफ गाइस, जो चाहिए आपको बीएम कोर्स के लिए। ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लगभग मोटा मोटा यही जाता है, और ये एचआरएम का है कट ऑफ। तो मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग है। वीएएलआर में 75 परसेंटाइल, मैं आपको बताऊंगा कितने स्कोर पे आपका 75 परसेंटाइल आ जाएगा। डीएम में लगभग 72, क्यूए में 80 परसेंटाइल, ओवरऑल आपको चाहिए 93, दिस इज द मैक्सिमम दे वांट, 93, बाकी सब में देखो इससे कम है। एक्सएलआरआई मेल 93 परसेंटाइल अगर आपका आ गया, आपको एक्सएलआरआई से कॉल आ जाएगा, अगर आपने ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो। सिमिलरली फॉर फीमेल इट इज ओनली 90%, तो फीमेल के पास डेफिनेटली एडवांटेज है,
तो फीमेल जितनी भी हैं ये वीडियो देख रही हैं, उनको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। और मेरी काफ़ी सारी स्टूडेंट है जो एक्सेलआई में पढ़ रही हैं इस वक्त, और उनके चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। नाउ लुक एट दिस, एचआरएम इसमें और इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया। इंजीनियर को इन्होंने थोड़ा सा और पीछे धकेल दिया है। इंजीनियर को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी टू गेट ए कॉल इन कंपैरिजन ऑफ अदर नॉन इंजीनियर पीपल। तो जहां मेल इंजीनियर को कॉल 92 पे आ रहा है, वहां फीमेल नॉन इंजीनियर को 87 पे ही कॉल आ जा रहा है गाइस। देख रहे हो कितना पक्षपात हो रहा है लड़कों के साथ और इंजीनियर्स के साथ। तो 92 और 87 में 5 परसेंटाइल का डिफरेंस है पूरा का पूरा। तो इट्स ह्यूज गैप गाइस। 5 परसेंटाइल मतलब लगभग 5 नंबर, 4-5 नंबर, 3-4 नंबर के आसपास। अभी मैं बताऊंगा कितने पे 92 आता है, कितने पे 87 आता है, विल डिस्कस अबाउट। तो अगर हम इसके मार्क्स देखें ना, अब तुम्हें ना मजा आएगा देख के कि यार 75 परसेंटाइल हर सेक्शन में लाना है कितना मुश्किल है। अभी दिखा दो तुम्हें मैक्सिमम क्वांट में कितना चाहिए बताओ। अगर मैं सारे सेक्शन को देखूं तो क्वांट में मैक्सिमम 80 चाहिए। अगर मैंने 80 परसेंटाइल ला दिया क्वांट में, तो मेरे सारे जितने भी कोर्सेज है सबसे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली अगर वीए एलआर देखो तो भी 80 मेल इंजीनियर के लिए मैक्सिमम है। और अगर आप डीएम देखो तो उसके लिए तो भैया 72 ही चाहिए मैक्सिमम। तो अगर आपने 80, 72, 80 ले आए हो आप, तो आपकी ये सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो गई हर हर कोर्स की। इससे ज्यादा तो किसी में नहीं चाहिए होगा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि 80 परसेंटाइल वीएलआर में कितने पे आता है। 75 मान लेते हैं, चलो डीएम में 75 डीएम में मान लेते हैं और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और 80 क्वांट में कितने पे आता है इसको देखते हैं। 80, 75, 80 देखना, और 93 मैक्सिमम कितने पे आएगा। सो लुक एट द स्लाइड जो देख के आपको मजा आएगा। वीएलआर में गाइज 9.5, 26 में से 9.5 पे आपका बनता है 85 स्कोर, 85 परसेंटाइल। मतलब आपको 26 में से अगर आपने 9 मार्क्स ला दिए हैं 8.5 टू 9, तो आप मान के चलो आपने हर हर कोर्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर दिया 80 परसेंटाइल। आपको 26 में से 8.5 टू 9 मार्क्स लाने हैं, जो काफी लोग इसमें भी नहीं ला पाते हैं, ये भी फंबल कर देते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी नहीं पता ना। हम तो हमें लगेगा हम ठीक करके आए हैं, बट इसमें गलत कराते हो। तो इस पे थोड़ा सा काम करो, वीआरसी पे ना थोड़ा सा काम करो। इफ यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ सेक्शनल वाइज, अगर आप वीआरसी आपकी अच्छी नहीं है, अगर आप इतने मार्क्स भी ले आए तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट, और फिर आप बाकियों से मैक्सिमाइज कर लो। ठीक है। और अगर कट ऑफ क्लियर नहीं भी होता, आपको लग रहा है नहीं यार मेरे से वीआरसी नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्सेलराई से कॉल नहीं आएगा, लेकिन जितने भी बाकी इंस्टीट्यूट हैं मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो भी उन सबसे कॉल आने वाला है। क्या दिक्कत है, मेरे को नहीं हो रहा वीआरसी में, परेशान थोड़ी ना होगा। मैं बाकी सेक्शन से अच्छा करके आ दूंगा, कम से कम बाकियों से तो कॉल आए, बाकी सेक्शन खराब नहीं करने। ठीक है। तो वीआरसी आपका 80 परसेंटाइल 8.5 टू 9 के स्कोर पे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा हर कोर्स का। सिमिलरली अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो यहां पर भी 9 पे बनता है 85 गाइस। तो 75 तुम 8 नंबर मान के चलो, 7.5 से 8 तुम्हारा 75 80 परसेंटाइल बन जाएगा आराम से। तो यहां पर हमें चाहिए 8.5 टू 9, यहां पे चाहिए हमें 7.5 टू 8। दैट इज अगेन डिसीजन मेकिंग विच इज 21 क्वेश्चन। आप कर सारे सकते हो, लेकिन एक्यूरेसी यहां पर भी मैटर करेगी। श्योरिटी नहीं होती यहाँ पे कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। लेकिन एक सेक्शन जो है जिसमें आप मैक्सिमाइज कर सकते हो वो है क्वांट। 10.5 स्कोर पे बन रहा है 85। तो आप मान के चलो कि 9.5 से लेके 10 तक आपका 80 परसेंटाइल बन जाए। दो दो नंबर पे लगभग 5-5 परसेंटाइल चेंज हो जाता है। तो 9.5 टू 10 में मान के चल रहा हूँ, 10 नंबर लिया है तो कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ आपको कि यार वीआरसी में अगर आप 10 नंबर ले आओ, डीएम में आप 9 नंबर भी ले आओ, 9, 9.5, और अगर क्वांट में भी 10 नंबर ले आओ, तो ये आपकी सेक्शनल तो बड़े प्यार से हर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी हर कोर्स के लिए। तो वीआरसी टारगेट 10, डीएम 9 टू 10, क्वांट 10। तो अगर आपने ये 10-10 मान के चला टारगेट, तो आपकी सेक्शनल तो बड़े प्यार से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और इसमें ना ओवरऑल भी बहुत ज्यादा नहीं जाती है। आईएफटी में दिक्कत क्या आती थी कि ओवरऑल उसकी बहुत ज्यादा आती है, इसकी ओवरऑल भी नहीं जाती। लुक एट द ओवरऑल परसेंटेज 27, 28 पे आउट ऑफ समझ रहे हो कितना, आउट ऑफ 78। 3 घंटे का टाइम, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम, 78 में से 2 घंटे 45 मिनट है आपके पास। आपको कितना स्कोर लाना है, आपका अगर 27 टू 28 आ गया, आपका आ जाएगा 89 परसेंटाइल। 29 टू 30 पे आपका आ जाएगा 90, और जो मैं हाईएस्ट अभी आपको बता रहा था 93 परसेंटाइल और जेट, ये वाला मैक्सिमम 93 परसेंटाइल आपका लास्ट ईयर बना था, वो बना था आपका 31 से 32 के स्कोर। हम 35 पकड़ के चलते हैं यार, 34 पकड़ के चलते हैं। तो अगर आपने ओवरऑल 34 टू 35 स्कोर आ रहा है आपका,
आउट ऑफ 78 में से 2 घंटे 45 मिनट में आप 30 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे क्या यार? 165 मिनट में 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करके आओगे, 45 क्वेश्चन करके आओगे, तो भी आई थिंक 34 तो आ ही जाएंगे। 4 मिनट मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट कैट में होते हैं इतना टाइम? नहीं, किसी और एग्जाम में होता है इतना टाइम? 4 मिनट हर क्वेश्चन के लिए। तो डीएम में डेफिनेटली टाइम कम लगने वाला है। वीआरसी में भी आरसी पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उतना तो नहीं लगेगा। हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट तो नहीं जाएगा। तो जो भी टाइम है आप क्वांट पे डिवोट कर सकते हो, डीआई पे डिवोट कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो। सुन लो मेरी बात, जेड ढंग से दे लो एग्जाम। जेड इज वन ऑफ द एग्जाम गाइस जिसमें अभी भी चांस है आपके पास, तो इसको लाइटली मत लो। मेहनत करो, सिस्टमेटिकली पढ़ो, ये सब चीजें दिमाग में रखो जो मैं बता रहा हूँ कि यार अगर हम इतना स्कोर ले आएंगे तो हमारे चांसेस बन जाएंगे बिल्कुल। और जो गर्ल्स हैं नॉन इंजीनियर हैं, उनके लिए तो जरा देखो स्कोर। गर्ल्स नॉन इंजीनियर के लिए तो मैंने 87 लिखा है। 87 और 90 पे आपका कट ऑफ क्लियर है। 80 70 60 चाहिए, बताओ। 87 परसेंटाइल आपका लगभग बन जाएगा गाइज 27 28 नंबर पे। तो जो गर्ल्स हैं वो तो 27 28, बट टारगेट हमें 27 28 नहीं करना है। हमारा टारगेट यही है 34 35। तो हमारा टारगेट दिमाग में यही रहना चाहिए। जब टारगेट छोटा रख के जाओगे तो चांसेस कम ये है कि और कम हो जाएंगे। तो आप टारगेट ये रखो कि हमें 34 35 करना है 165 में। 40 क्वेश्चन अगर आप कराओ, 40 45 160 मिनट में, 165 मिनट में, बहुत बढ़िया चांस बनेंगे आपके। ठीक है, मजा आ गया देख के। और ये इंस्टीट्यूट है गाइज जो हैं इसके अलाइड कॉलेजेस। एक्सेलराई तो है ही, उसके अलावा XIMB, IMT, KJ सोमाया, जिम, जो भी स्कोर आपका कैट से लिया जा रहा था, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट जेड के थ्रू भी आपको मिल रहा है। और मैं आपको इसका भी कट ऑफ बताने वाला हूँ लगभग कि इनका कट ऑफ कितना जाता है जेड के थ्रू। जो कट ऑफ लगभग कैट से था वही कट ऑफ यहाँ पर भी है। तो IMT अगर गाजियाबाद मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, या IMI भुवनेश्वर, XIMB भुवनेश्वर मेरे को दिख रहा है, तो XIMB भुवनेश्वर का मैं आपको बता ही देता हूँ। XIMB भुवनेश्वर में गाइस कई सारे प्रोग्राम है। MBA है, MBA HRM है, और MBA RM है। ये आप एक बार चेक कर लेना। इसका जो BM कोर्स है, जो मेन प्रोग्राम है, रूरल मैनेजमेंट का कोर्स है, RM वाला, सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। तो इसका ओवरऑल 70 परसेंटाइल जाता है, 60 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन। इसका 87 जाता है HRM कोर्स का, 60 परसेंटाइल इन ईच सेक्शन। और BM का जो है वो जाता है 75 75 75, और ओवरऑल जाता है 93। तो ये लगभग एक्सेलराई जितना ही कट ऑफ है, जितना एक्सेलराई कॉल दे रहा है उतना ही XIMB भी दे रहा है। तो XIMB का जो BM प्रोग्राम है उसका कट ऑफ लगभग सेम है एक्सेलराई जितना। और HRM का जो है वो 87 परसेंटाइल है, 16 ईच है। तो XIMB इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। फीस दे रखा मैंने इसमें 15.4 लाख। और इसका जो सस्टेनेबिलिटी वाला कोर्स है, सॉरी, उसका तो सिर्फ 70 परसेंटाइल ही है। तो ये XIMB का है, अगेन वेरी गुड कॉलेज। उसके अलावा अगर आप देखो IMT गाजियाबाद है, IMT गाजियाबाद का कट ऑफ वही जाएगा लगभग 88 टू 90। सेक्शनल एज सच बहुत ज्यादा नहीं है IMT गाजियाबाद में। सिमिलरली KJ सोमाया भी वही 85 प्लस मान के चलो, 85 से 88। जिम गोवा भी 88 के आसपास। तापनी तो सबको ही कॉल भेजता है, मैं इसको 80 लिख रहा हूँ फिर भी। 4 का भी कट ऑफ लगभग वही जाएगा 85 के आसपास। इरमा का कट ऑफ अगेन 80 के आसपास। ग्रेट लेक्स का कट ऑफ इज अराउंड 85 के आसपास। लीबा चेन्नई का कट ऑफ इज अराउंड 80 परसेंटाइल। माई का भी सबको कॉल करेगा, 80 लिख लेते हैं इसका भी। इनका अपना अलग टेस्ट देना होगा आपको। बिमटेक तो आपको 75 पे भी कॉल कर देगा। विलिंगकर मुंबई इज अगेन 80 प्लस थोड़ा सा। और IMI दिल्ली इज अगेन दिल्ली एंड भुवनेश्वर, इसका 85 88 के आसपास। LBS इज अगेन 85 एंड IFM भोपाल इज अगेन 75 टू 80 मैक्सिमम। तो ये इंस्टीट्यूट जो आपको यार कैट के थ्रू मिल रहे थे, वो आपको सारे के सारे जेड के थ्रू भी तो मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको 80 परसेंटाइल लाना है, तो जैसे मैंने बताया इन सब में देर इज नो सेक्शनल गाइज, नो सेक्शनल कट ऑफ बाकी किसी भी इंस्टीट्यूट में। मतलब ये जो जितने भी मैंने नीचे लिखे हैं इनमें कोई भी सेक्शनल नहीं है। आपको सिर्फ ओवरऑल देखना है। तो आप देखो जरा ओवरऑल 80 परसेंटाइल कितने पे आ रहा है। ओवरऑल 80 परसेंटाइल आ रहा है आपका स्कोर, अगर मैं आपको बताऊं 27 28 पे तो 89 बन जाता है। 27 28 स्कोर पे तो 89 परसेंटाइल बन जाता है। तो आप समझ लो 80 परसेंटाइल कितने स्कोर पे आ रहा होगा। मैंने शायद इसका लिखा भी नहीं है इसके नीचे वाला, तो देखते हैं एक बार पीछे जाके। 80 परसेंटाइल मैंने शायद लिखा, अच्छा ये तो आगे आ गया। ये मैं सब बता दूंगा इनके तापनी वापनी के। मैंने 89 तक ही शुरू किया है। 89 तो आप समझ लो 25 नंबर भी अगर आपके आ गए तो इन सब से आपको कॉल आ जाएगा। 25 नंबर या 27 28 नंबर के आसपास अगर आपके आ गए हैं
तो आपको इन सब से कॉल आ जाएगा, जितने भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप 27-28 टारगेट रखते हो, यू विल गेट ए कॉल फ्रॉम ऑल दीज इंस्टीट्यूट विदाउट एनी सेक्शन। 30 नंबर पे तो तुम राजा हो, 30 नंबर ले आओ, ये आराम से कॉल करेंगे आपको। और 80% इसमें बनेगा गाइस 25 के आसपास, 25-26 के आसपास आप मान के चलो कि 80% आपका बनेगा और आपको इन सब इंस्टीट्यूट से कॉल आएगा। तो फॉर्म की डेट देखो, अब तुम्हारा काम क्या है। मैंने जो आपको एग्जैक्ट और अप्रॉक्स परसेंटाइल बताई है, इसके बेसिस पे आपको आइडिया लग गया होगा इतने तो हम कर ही देंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि हम इतने कर देंगे, इनकी डेट चेक करनी है आपको, ये आपका काम है। अगर डेट जेड से पहले खत्म हो रही है, जेड का पेपर है 8 जनवरी को, अगर उनकी डेट 8 जनवरी से पहले खत्म हो रही है, फिल द फॉर्म इमीडिएटली, डू नॉट वेट इट, फिल द फॉर्म। और अगर 8 के बाद है तो वेट कर सकते हो, जेड कैसा गया उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर 8 से पहले खत्म हो रही है, फिल द फॉर्म। ये जो मैंने लिस्ट दी है, इसके अलावा नहीं भरने आपको, जो मैंने लिस्ट दिया आप इतना ही चेक करो बस। ये ठीक ठाक इंस्टीट्यूट है, इनमें से अगर किसी में मिलता है आपको जाना चाहिए। तो और देखते हैं इंस्टीट्यूट। एक्सएमबी का मैंने बता दिया है, दैट इज 4 दिल्ली, ओवरऑल 80, नो सेक्शनल कट ऑफ, फीस इज लगभग 11। फीस एक बार चेक कर लेना, फीस आई एम नॉट श्योर कि 11 लाख होगी, ज्यादा ही होगी, एक बार चेक कर लेना। 80-85 के आसपास आपको 4 से कॉल आ जाएगा। गोवा इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे ओवरऑल 80 लिखा हुआ है, नो सेक्शनल, अगेन आई से 85 मान के चलो। ग्रेट लेक्स चेन्नई का कॉल लगभग 90 लिखा हुआ है, 85 पे भी कॉल करेगा। वर्क एक्स को थोड़ा सा देखता है, प्रोफाइल बेस्ड होता है, 90 परसेंटाइल 88 के आसपास कॉल करेगा, अच्छा कर रहा है ग्रेट लेक्स भी। इसकी फीस अराउंड 15 लाख के आसपास है। तो ये 2 ईयर का प्रोग्राम है, ये 1 ईयर का है, ये 2 ईयर का प्रोग्राम है। तो लगभग वही 85 के आसपास आपको कॉल करेगा। इरमा का जरा फीस देखो, 4.2 लाख, 75 परसेंटाइल, नो सेक्शनल। अगेन गाइस मैंने 80 लिखा है, 75 भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आईएफएम भोपाल जनरल कैटेगरी के लिए 80, एससी एसटी ओबीसी के लिए 50-60 परसेंटाइल पे भी कॉल आ जाएगा। फीस इज अराउंड 4.8 लाख। तो क्या ये इंस्टीट्यूट छोड़ने वाले हैं क्या यार? 4.8 लाख में मेरा एमबीए हो रहा है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट भले ही है, लेकिन ये इसका प्लेसमेंट मार्केटिंग में भी होता है, अच्छा प्लेसमेंट जाता है इसका। तापनी मणिपाल अच्छा कर रहा है, 80 प्लस परसेंटाइल पे आपको कॉल करेगा, फीस इज अराउंड 14 लाख। ओवरऑल मैंने बता दिया 80 परसेंटाइल पे कॉल करता है ये। आईएमटी गाजियाबाद यही, गाजियाबाद का 90, नागपुर का 85, हैदराबाद का 80, जिम का लगभग 87, 88, ग्रेट लेक्स का वही 85, बिमटेक इज 80, एक्सआईएसएस सोशल सर्विस 80, एक्सआईएमई 85, लीवा चेन्नई 85, विलिंकर 84, 85, किर्लोस्कर मुंबई 82। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपकी रेंज में हैं। इनकी डेट एक बार चेक कर लो, दोबारा से बोल रहा हूँ, फॉर्म फिलिंग ढंग से करो, मेहनत करो, 15 दिन है, कुछ नहीं बिगड़ा है, घबराने से कुछ नहीं होगा, डरने से कुछ नहीं होगा। तो स्नैप का वेट मत करो कि अच्छा स्कोर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप जेड थोड़ा सा निकाल सकते हो, मेहनत कर सकते हो, तो डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि कुछ और फॉर्म फिल कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आई एम श्योर कि इस पूरी वीडियो के बाद आपके मन में जो भी डाउट थे जेड को लेके वो दूर हो गए होंगे। पूरा सब कुछ कवर अप कर दिया मैंने। तो इफ़ यू लाइक इट देन डेफिनेटली आपके पास और वीडियो हैं आ रही हैं, इनको देखते जाओ, लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। मेरा नाम लोकेश है और आप मेरे को अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट एंड मैरी क्रिसमस, एंजॉय।